अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफ़ियत से हूँ। बच्चों, हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें और दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, हमारे मम्मी पापा को, हमारे भाई बहनों को, हमारे रिश्तेदारों को और पूरे उम्मत मुस्लिमा को हर आफत व बला, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़, गम, हर चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए, हिफाजत फरमाए और आफ़ियत से रखे। आमीन। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो दुआ व सुन्नत का टॉपिक था। दुआ व सुन्नत के टॉपिक के अंदर मैंने आपको दुआ किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं, वो सब अच्छी तरीके से आपको समझाया। आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से समझा और उसको याद किया। तो बच्चों, उसके बाद में मैंने आपको उस दुआ व सुन्नत का डेफिनेशन पढ़ाया। इसलिए उस वक्त आपको मैंने बताया था कि जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो शुरू में जो लिखा हुआ होता है उसका जानना, उसका मालूम होना, उसका समझ होना, उसका समझना, हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों कि वो ही हमें स्टार्टिंग में जो पूछा जाए या कोई पूछ ले हमें जो लिखा हुआ है, हम वो ही बता ना सके तो उससे ये मालूम होता है कि उसको दूसरी चीज़ तो फिर क्या मालूम होगी। इसीलिए बच्चों आपको मैं बार बार हमेशा उसकी तरगीब देता हूँ ताकि आप उसको ध्यान में रखें और उसको अच्छी तरीके से हमेशा याद रखें और याद करते रहें। और आपका जब भी टॉपिक चालू होता है, टॉपिक के अंदर चाहे वो लेसन नंबर 1 की जगह 4 हो, तो भी मैं आपका जो टॉपिक का जो हेडिंग है उस टॉपिक का डेफिनेशन तो ऑलवेज़, हमेशा मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन तो पढ़ाऊँगा, इसलिए कि हमें पता होना चाहिए। वो मैंने आपको बताया अभी। तो हमारा टॉपिक है दुआ व सुन्नत। तो आप लोग मेरे साथ में उसको पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन, उसकी तारीफ। डेफिनेशन का जो मीनिंग है, इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं और उर्दू में उसको तारीफ कहते हैं। तो मेरे साथ में बच्चों पढ़ो। दुआ व सुन्नत अल्लाह से मांगने को दुआ कहते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। ये एक मरतबा मैंने आपको पढ़ाया। ऐसे ही इसी तरीके से आपको हर मरतबा जब दुआ व सुन्नत का टॉपिक होगा तो आपको एक मरतबा पढ़ाया जाएगा ताकि आपको वो टॉपिक का डेफिनेशन मीन्स तारीफ याद रहे। तो हाँ बच्चों, चलो हम हमारा लेसन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो सबक नंबर 4, सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, सबक नंबर 3, 3 लेसन हमने पढ़ लिए। पहले लेसन के अंदर हमने खाना शुरू करते वक्त की दुआ पढ़ी और उसको याद किया। उसके बाद में हम जब शुरू में दुआ भूल जाए तो फिर बाद में जब याद आए तो कौन सी दुआ पढ़ी जाए उसको हमने याद किया।
सबक नंबर 2 के अंदर। और फिर सबक नंबर 3 के अंदर हमने खाने के बाद की दुआ पढ़ी। जब हमारा खाना ख़त्म हो जाए, हम खाना खा चुके हो, तो फिर हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? वो खाने के बाद की दुआ हमने पढ़ी और उसको याद की। और इंशाअल्लाह ये तूने तीनों दुआएं, सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, सबक नंबर 3 की दुआएं, तीनों दुआएं आपने अच्छी तरीके से याद कर ली हैं और उसको हमेशा याद रखेंगे। और उसका तरीका भी मैंने आपको बताया कि जब भी दुआ पढ़े तो हम थोड़ा ज़ोर से बोलें, ताकि हमारे साथ में जो हमारा छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो या हमारे साथ जो भी दोस्त हो, हमारे रिश्तेदार हो, जो भी खाने बैठे हो, हम जिसके साथ बैठे हो, तो उनको भी हमारे पढ़ने की वजह से याद आ जाए और वो भी हमारे साथ पढ़ लेगा, तो उसका सवाब भी हमें फ्री में बेनिफिट हमारे ही अकाउंट के अंदर जमा होगा। मीन्स हमारे खाते में ही लिखा जाएगा। उसके पढ़ने का सवाब अल्लाह तबारक हमको, हमारे पढ़ने का सवाब तो अल्लाह अता फरमाएंगे ही, लेकिन जो हमारे साथ में दोस्त है, जो भी जिन्होंने भी पढ़ा, उनका सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएंगे। तो बच्चों याद रखना। तो आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 4, खाने की सुन्नतें। अब इसके अंदर बच्चों खाना, हमने दुआ तो पढ़ी थी, तो जो खाना खाएंगे उसका तरीका बताया जा रहा है आपको, उसकी सुन्नतें बताई जा रही हैं। तो इस सुन्नत के ऊपर अमल करना, जैसे मैंने आपको फजीलत बताई थी कि अल्लाह तबारक व तआला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या फरमाया है? कि उनकी ज़िंदगी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है? नमूना है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ खाते वक्त, पीते वक्त, वो सब चीज़ें मैंने आपको आगे बताई थी। तो खाते वक्त क्या क्या किया, किस तरीके से बैठे, क्या क्या किया, मीन्स तो उसके मुताबिक हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या किया है। तो ये सुन्नतें आपको बताई जा रही है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके भी दिखाया है और कहा भी है। तो इन सुन्नतों पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें शहीद के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। ये हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गए गुजरे ज़माने के अंदर, फितने के दौर के अंदर एक सुन्नत पर, सिर्फ एक सुन्नत के ऊपर अमल करोगे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला शहीद के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। तो मुझे आपको ये फजीलत बतानी थी, तो मैंने आपको ये हदीस सुनाई। तो बच्चों, तो हम अच्छी तरीके से इस खाने की सुन्नतों याद करेंगे और उसको याद रखेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो चलो मेरे साथ में आप पढ़ो सबक नंबर 4, खाने की सुन्नतें। तो बच्चों, एक साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड के ऊपर भी सिर्फ अल्फ़ाबेट इंग्लिश में है, बाकी लिखा हुआ उर्दू में, पढ़ा तो उर्दू में ही जाएगा। हम उसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक उर्दू के अंदर ही वो तलफ़ुज़ होगा उसका, हम ऐसा लगेगा जैसे उर्दू ही पढ़ रहे हैं। तो नंबर 1, दस्तरखान बिछाना। नंबर 2, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। बच्चों, हम 3 मरतबा पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए और याद रहे। सबक नंबर 4, खाने की सुन्नतें। नंबर 1,
दस्तरखान बिछाना। नंबर 2, दोनों हाथ गट्ठों तक धोना। सबक नंबर 4, खाने की सुन्नतें। नंबर 1, दस्तरखान बिछाना। नंबर 2, दोनों हाथ गट्ठों तक धोना। तो बच्चों, अब नंबर 1 के अंदर जो बताया गया है, सबसे पहले खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे। तो हमें करना ये चाहिए कि हम एक कपड़ा ले, दस्तरखान ले, वो चाहे प्लास्टिक का हो, कि चाहे कपड़े का हो, या फिर चाहे आप पेपर ले लें। तीनों में से एक जो भी आप ले और उसको अच्छी तरीके से सबसे पहले बिछाएं। तो हम उसको, पेपर होगा तो भी हम क्या समझेंगे, उसको दस्तरखान कहेंगे। तो बच्चों, इसीलिए स्कूल के अंदर भी बार बार आपको कहा जाता है और आपको चेक किया जाता है, आपको टोका जाता है कि आप दस्तरखान क्यों नहीं लाए, और दस्तरखान लाने के ऊपर आपको ताकीद की जाती है शुरू ही से कि आप रिसेस के अंदर खाने में आप घर से दस्तरखान लेकर आए। आप चाहे तो रुमाल लेकर आए, या एक कपड़ा लेकर आए, या फिर आप पेपर ही लेकर आए। मीन्स आपको कहा जाता है और आप लोग माशाअल्लाह आप लोग लेकर आते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कभी छूट जाता है, उसके बारे में भी आपसे पूछा ही जाता है कि क्या हुआ, क्यों नहीं लाए। तो आप उसका रीज़न देते हैं कि हम भूल गए, या हमारा दस्तरखान जो है वो वॉशिंग में, धोने में रखा गया है। इस तरीके से बच्चों, ये सबसे पहले हमें सिखाया गया और बताया गया, और ये सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रैक्टिकली करके भी दिखाया और हमें ये बताया गया है, हम तक पहुंचाया गया है कि इस तरीके से खाना खाते वक्त सबसे पहले दस्तरखान बिछाया जाए। अब नंबर 2 के अंदर दोनों हाथ गट्ठों तक धोना। तो हमें दस्तरखान बिछाने के बाद क्या करना चाहिए, दोनों हाथों को हमें क्या करना चाहिए, गट्ठों तक अच्छी तरीके से पानी से धोना चाहिए। और दोनों धोने के बाद बच्चों याद रखना, उस हाथ को हम रुमाल से या हमारे कपड़े ही से हम उसको पोंछ डालें। हमारा हाथ जो अच्छी तरीके से जो धोया गया, तो उस पानी वाला जो हाथ होगा थोड़ा बहुत, तो उसे छिड़के भी नहीं, उसी हाथ से हम खाने, धोए हुए हाथ से हम खाने के लिए बैठ जाए। तो बच्चों, आपको मैंने इसको याद कराया और समझा दिया। चलो हम अब नंबर 3 पे जाते हैं। नंबर 3 और 4 याद करते हैं। तो उंगली रखो, अच्छी तरीके से सुनो और मेरे साथ में पढ़ो। नंबर 3, एक जानू या 2 जानू बैठना। तो अब हाथ धोने के बाद हम क्या करेंगे, एक जानू या 2 जानू बैठना। नंबर 3, 2 मरतबा मैंने पढ़ा, आपने भी हमारे साथ पढ़ा होगा। नंबर 3, एक जानू या 2 जानू बैठना। अब नंबर 3 के अंदर क्या कहा गया आपको, आपने याद तो कर लिया। तो एक जानू बैठेंगे या 2 जानू बैठेंगे, यानी एक पैर ऊपर होगा, एक पैर नीचे होगा। या तो फिर 2 जानू मीन्स जैसे कि नमाज में हम बैठते हैं कायदे के अंदर, अत्तहियात पढ़ते हैं, तो उस तरीके के मुताबिक
उस तरीके पे भी उसको कहते हैं दो जान। तो वैसा भी हम बैठ सकते हैं, या तो फिर उस एक पैर को नीचे रखें और एक पैर को ऊपर कर लें, एक जानू या दो जानू। तो इस तरीके से बैठे। समझ में आया? तो फिर इस तरीके से बैठकर हम आराम से इत्मीनान से खाना खाएं। अब नंबर 4 के ऊपर देखो, टेक लगाकर न खाना। क्या कहा गया नंबर 4 के ऊपर? फिर से सेकेंड टाइम, नंबर 4 टेक लगाकर न खाना। थर्ड टाइम, तीसरी मर्तबा, नंबर 4 टेक लगाकर न खाना। अब मैं आपको समझाता हूँ, अच्छी तरीके से समझे। टेक लगाकर न खाना, ये हमें साफ कहा गया, हमने अभी उसको याद किया, उसको समझ लिया अच्छी तरीके से। तो हमें टेक लगाकर खाना नहीं चाहिए। जैसे कि हम दीवार का टेका लेते हैं या हम बेंचेस के ऊपर भी बैठेंगे तो एकदम टेका लगाकर बैठकर आराम से ना खाएं। थोड़ा जो हमें जो टेका लगा रहे हैं, हम चिपक कर खा रहे हैं दीवार के साथ या कुर्सियों से, तो थोड़ा सा दूर हो जाए, मीन्स उसके साथ चिपके नहीं, उसके साथ टेक ना लगा दें। तो इस तरीके से हम खाना खाएंगे। अब नंबर 5 पे हम जाते हैं। नंबर 5, खाने से पहले की दुआ पढ़ना। सेकेंड टाइम, नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना। थर्ड टाइम, नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, आप लोगों ने याद कर लिया, 3 मरतबा हमने पढ़ा, उसको हमें याद हो गया। तो अब खाने से पहले की दुआ पढ़ना हमने याद किया, तो हमने दुआ भी याद कर ली है। खाने से पहले हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए वो भी हमने याद की थी। सबसे पहले खाने से पहले हम बिस्मिल्लाही दुआ पढ़ेंगे, फिर बाद में हम खाना स्टार्ट करेंगे। तो समझ में आया अच्छी तरीके से? खाने से पहले हम दुआ पढ़ेंगे, और दुआ पढ़ना भूल गए, हम खाने लग गए, तो हमें वो जो शुरू में भूल जाए और फिर बीच में याद आए उसकी दुआ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, ये भी आपने याद कर ली है। ये आपको मैं फिर से आपको याद दिलाया, मैंने आपको समझाने के लिए। तो आप समझ गए अच्छी तरीके से? खाने से पहले आप दुआ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि, और फिर खाना स्टार्ट शुरू करेंगे, और भूल जाए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु ये दुआ पढ़ेंगे। अब नंबर 6, दाएं हाथ से खाना। सेकेंड टाइम, नंबर 6 दाएं हाथ से खाना। थर्ड टाइम, नंबर 6 दाएं हाथ से खाना। बच्चों आपको मैं समझाता हूं, दाएं हाथ से खाना, उस दायां हाथ किसे कहते हैं? राइट हैंड, सीधा हाथ हमारा, जिसको हम राइट कहते हैं, उसको दायां हाथ कहा जाता है उर्दू में। तो हमें किस हाथ से खाना चाहिए? लेफ्ट हैंड से नहीं खाना चाहिए, मीन्स बाएं हाथ से खाना नहीं चाहिए, जिसको हम उल्टा हाथ कहते हैं। जिस हाथ को हम वॉशरूम में, टॉयलेट में यूज़ करते हैं, उस हाथ से नहीं खाना चाहिए। हमें सीधे हाथ से खाना चाहिए, राइट हैंड से खाना चाहिए। और हम सीधे हाथ से खाते हैं, राइट हैंड से खाते हैं। उसी को उर्दू में आपको अभी याद कराया गया, दाएं हाथ से खाना।
मीन्स राइट हैंड से खाना। समझ में आया बच्चों? हमें हमेशा सीधे हाथ से ही खाना चाहिए, या सीधे हाथ में हमें कुछ लग गया या पट्टी बंधी हुई तो हम सीधे ही हाथ से खाएं, उस स्पून से खा लें। हो सके वहाँ तक हम सीधे हाथ से ही खाएं। तो समझ में आया अच्छी तरीके से? इस तरीके से हमें खाना है। अब नंबर 7, 3 उंगलियों से खाना। तो हाँ, तो याद रखना, एक जानू बैठकर खाएंगे, 2 जानू बैठ के खाएंगे। खाना जब शुरू करेंगे उस वक्त इस चीज़ को याद रखेंगे, 3 उंगलियों से खाना। सेकंड टाइम पढ़ा मैंने। नंबर 3rd टाइम, 3 उंगलियों से खाना। तो हम जब बच्चों खाना शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह बोलने के बाद, तो कितनी उंगलियों से कैसे बैठेंगे वो भी आपको बता दिया। फिर उसके बाद जब आप खाना शुरू करेंगे तो यहाँ नंबर 7 पे बताया गया है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप 1 जानू या 2 जानू बैठ जाएंगे और खाना शुरू करेंगे तो आप कितनी उंगलियों से खाएंगे? तो आपको चाहिए कि 3 उंगलियों से खाएं। 3 उंगली से खाएंगे या तो फिर 3 उंगलियों खाना सुन्नत है, ये सुन्नत है, याद रखना। आप कौन से क्या पढ़ रहे हैं? खाने की सुन्नतें। तो अब 3 उंगली से आपको जम नहीं रहा है तो आप 5 फिंगर्स 5 उंगलियां यूज कर सकते हैं। बाकी सुन्नत के अंदर बताया गया है 3 उंगली से खाना। क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है बच्चों कि हम छोटे छोटे लुक़मे से खाएं, छोटे छोटे बाइट लेकर खाएं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बड़े बड़े लुक़मे लेते हैं, बड़े बड़े बाइट लेते हैं, हाथ में उठाते हैं और मुंह में रखते हैं। बच्चों वो अच्छी बात नहीं है, वो गुड मैनर्स नहीं है, वो क्लीनलीनेस नहीं है। उससे क्या दिखाई देगा? बैड दिखाई देगा, उससे खराब दिखाई देगा, बुराई उससे बुरा दिखा देगा, बुरा दिखेगा। कैसा दिखेगा? बुरा दिखेगा, खराब दिखेगा। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हर चीज़ बता दी, उसको हम फॉलो करेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे और उसके अंदर क्लीननेस हो गया, गुड मैनर्स आ गया और दुनिया आखिरत की कामयाबी भी आ गई, दुनिया आखिरत की इज्जतें भी आ गई। तो बच्चों इस पर हमें 3 उंगलियों से खाना है। और ये जो 7 जो हमने तरीके खाने की सुन्नतें कितनी हैं, उसके कितने तरीके हैं? 14 हैं। उसकी सुन्नतें 14 हैं। तो हमने 7 याद कर ली और आपको समझाया भी अच्छे तरीके से। आपको ये भी बताया गया कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो बच्चों इसके ऊपर अब हमें अमल करना है और हमारे साथ में हमारे भाइयों को, हमारे छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, उसको भी सिखाना है। दोस्तों के साथ भी रहकर हमें अमल करके दिखाना है। तो इसको सुन्नतों को हम फॉलो करेंगे, उस पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा के लिए लाएंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। जैसे मैंने बताया अभी, भाइयों में, बहनों में, दोस्तों में करेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नंबर 8 से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से उसको याद करेंगे और याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।